दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के काफी महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं। छह प्रैक्टिस सेट अपने हो गए, आज सातवां प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और आप सभी को पता है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दृश्यांकित करने से पूर्व कथा को ध्यान में रखकर दृश्यों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? फीचर लेखन, विज्ञापन लेखन, पटकथा या उद्घोषणा। तो उसको भाई पटकथा कहते हैं। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। समाचार सत्यता पर आधारित हो, बिल्कुल सही है। समाचार लेखक निष्पक्ष हो, बिल्कुल सही है। शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं, दूरदर्शन में पूछा गया है। चित्र महत्वपूर्ण हो और शब्द उसकी सहयोगी भूमिका में है। तो भाई सी आंसर अपना गलत रहेगा और सभी ए बी और डी सही है। तो इसमें दूरदर्शन समाचार के विषय में जो ठीक नहीं है वो पूछा था, और जो कौन सा नहीं है ठीक, सी नहीं है। सी अपना बिल्कुल आंसर सही है। आगे है, दूरदर्शन के बारे में क्या सही नहीं है। फिर यही क्वेश्चन आ गया, इसमें कुछ और ऑप्शन दे रखे होंगे, देख लेते हैं। तो क्या सही नहीं है भाई? यह समाचार, मनोरंजन और विज्ञापन का माध्यम बन गया, बिल्कुल बन गया है भी। दूरदर्शन जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण सहभागी है, बिल्कुल सही है ये भी। जीवंत दृश्यों की प्रस्तुति के कारण इसकी लोकप्रियता अधिक है, बिल्कुल अधिक है। इसके विज्ञापनों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिवालिया बना दी, ये गलत है भाई। ये दूरदर्शन के विषय में क्या है, गलत है, और इन्होंने गलत ही पूछा है, तो अपना डी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। कहते हैं, इसमें विषयों की अंतिम तह तक जाने का प्रयास किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन होता है। देखते हैं, वर्तमान और भावी पीढ़ी को सूचना, शिक्षा और प्रेरणा देने के लिए बनाई गई है, बिल्कुल सही है। अतीत के जीवन दस्तावेज के रूप में जानी जाती है, बिल्कुल जानी जाती है। तो जो बी आंसर है ये डॉक्यूमेंट्री के लिए सही नहीं है, यानी बी आंसर अपना सही रहेगा, क्योंकि जो गलत है वही पूछा था भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजकीय कामकाज के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई? वो संचार भाषा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा। तो राजभाषा कहलाएगी, राजकीय कामकाज के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा भाई। अगला क्वेश्चन है, रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने वाले का कार्य किसके माध्यम से होता है। तो किसके माध्यम से होता है, देखते हैं। समाचार, उद्घोषणा, साक्षात्कार या विज्ञापन। तो भाई जो उद्घोषणा है इसके कारण क्या है, इसका कार्य होता है। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य उद्घोषणा के माध्यम से ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर काल किसने कहा है। तो किसने कहा भी वीर काल? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, राहुल सांस्कृतिया ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो भाई जो आदिकाल है इसको वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य आदिकाल का नहीं है। तो कौन सा साहित्य आदिकाल का नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रगतिवादी साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य। जो भी प्रगतिवादी साहित्य है ये आदिकाल का साहित्य नहीं है। बाकी जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य सभी आदिकाल के है भाई। अगला क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे। जो चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे भाई? चंद्रगुप्त के, हर्षवर्धन के, पृथ्वीराज रासो के, महाराणा प्रताप के। तो भाई चंद्रबरदाई है ये पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे। और रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को हिंदी के प्रथम महाकवि माना है भाई। और इनकी रचना जो है पृथ्वीराज रासो, इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। और जो पृथ्वीराज रासो है इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने? आचार्य
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, इसे सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने क्या नहीं लिखा? तो अमीर खुसरो ने क्या नहीं लिखा? अब इसमें से पहेलिया, उल्टबासी, मुकरिया या दो सुकने। जो अमीर खुसरो है इन्होंने उल्टबासियां नहीं लिखी है। बी आंसर बिल्कुल सही रहे। बल्कि उल्टबासियां किसने लिखी है? तो कबीरदास ने लिखी है। किसने भी? कबीरदास ने लिखी है। यहाँ रखना है ये, ठीक है। पहेलियां, मुकरिया, दो सुकने, ठीक है, गजल आदि अमीर खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम कई बार पूछा गया है, तो क्या है? अबुल हसन है। वो क्या है? अबुल हसन है, ठीक है। और जो अमीर खुसरो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और अमीर खुसरो जो है इनको खड़ी बोली के आदि कवि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति ने किस भाषा में रचना नहीं की है? तो किस में नहीं की है विद्यापति ने? अवट में की है, मैथिली में, संस्कृत में की है, लेकिन खड़ी बोली में क्या है? विद्यापति जी ने कोई भी रचना नहीं की है। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति के उदय के संदर्भ में भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास संबंधी अवधारणा किस आलोचक की है? तो ये किस आलोचक की रहेगी? रामचंद्र शुक्ल जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह? तो भाई ये आलोचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की रहेगी। भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास दी है, ठीक है। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है भी, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी का इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, ये इनका काफी महत्वपूर्ण कथन रहेगा, ठीक है। रामविलास शर्मा का भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, ये कहाँ है? नामवर सिंह ने है, ठीक है। इन्होंने भक्ति काल को ईसाइन की देन कहा है भाई। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है, तो भक्ति काल का क्या समय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग? तो संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत, संवत 1350 से 1750, संवत 1325 से 1375 विक्रमी, संवत 1300 से 1700 विक्रमी भी। तो भाई भक्ति काल का पूछा है तो 1375 से संवत 1375 से 1700 विक्रमी है भाई भक्ति काल का समय, ठीक है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है? ठीक है, प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है ये बताना है। जायसी, कुतुबन, मंजन, तीनों के तीनों प्रेम मार्गी शाखा के कवि है, लेकिन जो दादू दयाल है ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है, बल्कि किसके है? ज्ञानाश्री शाखा के ये संत कवि हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मृगावती किसकी रचना है? जो मृगावती है ये किसकी रचना है? तो किसकी है? जैसे कि कुतुबन की, मंजन की या उस्मान की। जो मृगावती है ये कुतुबन की रचना है और 1501 ईस्वी में मृगावती का प्रकाशन हुआ था भाई। और मृगावती अवधी भाषा और दोहा चौपाई छंद में रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि, ठीक है, कुतुबन को ही माना है। ध्यान रखना। पद्मावत जो है ये जायसी की रचना है। मधुमालती किसकी रचना है? मंजन की है। और उस्मान की कौन सी है? चित्रावली रहेगी। आगे है सोहिला किसकी रचना? जो सोहिला ये किसकी रचना है? तो कबीरदास के, सुंदरदास के, रैदास के, गुरु नानक की। तो ये सोहिला गुरु नानक जी की रचना रहेगी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और कौन कौन सी रचना है इनकी? सोहिला, जपूजी, आशा दीवार, रहीरास, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित भी है। और जो गुरु नानक देव जी की रचना है जपूजी, इसमें नानक दर्शन का सार तत्व है। और जो इनकी रचना है नसीहतनामा, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। और जो सुंदरदास जी हैं इनकी रचना ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, दो रचना इनकी काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा कवि नहीं है। सूरदास, नंददास, तुलसीदास या मीराबाई। जो तुलसीदास है ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, बल्कि राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है, ठीक है। सूरदास, नंददास और मीराबाई ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, केशव दास की रचना नहीं है। केशव दास की कौन सी रचना नहीं है? रामलला नेचू, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। जो रामलला नेचू है ये केशव दास की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है? तुलसीदास जी की रचना है। किसकी है? तुलसीदास जी की रचना है। और सभी ये
केशवदास जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के इष्ट देव है, तो कौन थे मीराबाई के इष्ट देव? राम, कृष्ण, शिव या इंद्र? तो भाई कृष्ण थे भाई मीराबाई के इष्ट देव भाई। और जो मीराबाई है इनकी भक्ति कैसी थी? माधुर्य भाव की भक्ति थी। काफी बार पूछा गया है और इनकी भाषा भी पूछी गई है, तो इनकी भाषा थी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है, अष्टशाप के कवि नहीं है, अष्टशाप के कवि इनमें से कौन से नहीं है ये बताना है। कृष्णदास, चतुर्भुजदास, नंददास या नाभादास? जो नाभादास है यह अष्टशाप के कवि नहीं है। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि है भाई। और इनकी रचना कौन कौन सी है? भक्तमाल और अष्टयाम है भाई नाभादास जी की रचना। और जो अष्टशाप है इसकी स्थापना भी विठल नाथ ने 1565 ईस्वी में की थी। 4 अपने शिष्य और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर अष्टशाप की रचना विठलनाथ ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अखरावट किसकी रचना? जो अखरावट ये किसकी रचना है भाई? तो कबीरदास की, सूरदास की, जायसी की या तुलसी की? जो अखरावट है, ठीक है, ये जायसी जी की रचना रहेगी। सी आंसर बिल्कुल सही है। और जायसी जी की अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कनावत आदि में। और जो शुक्ल जी है इन्होंने जायसी के 3 ग्रंथों का ही उल्लेख किया। कौन कौन सा? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त कवि नहीं है, तो रीति मुक्त कवि कौन से नहीं है? देव, घनानंद, बोधा, ठाकुर? जो देव है ये रीति मुक्त कवि नहीं है, बल्कि घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आएंगे। और जो बिहारी है ये रीति सिद्ध कवि है। बिहारी क्या है? रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देव, चिंतामणि, भूषण, जसवंत, ठीक है, ये सभी रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आएंगे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो चिंतामणि है इनको रीति काल का प्रवर्तक माना है। अगला क्वेश्चन है, ललित ललाम किसकी रचना है? जो ललित ललाम है किसकी रचना है? देव की, बिहारी की, मतीराम की या सेनापति की है? जो ललित ललाम है भाई, ठीक है, ये मतीराम की रचना रहेगी। ठीक है, और मतीराम क्या है? रीतिबद्ध कवियों में आते हैं। ठीक है, और इनके ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका कैसी रचनाएं हैं? अलंकार निरूपक ग्रंथ है ये। ठीक है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, जो देव कवि हैं इनकी भी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, देव चरित्र, प्रेमचंद्रिका। प्रेमचंद्रिका काफी बार पूछी गई भी देव की रचना। ठीक है, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंगनी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पद्माकर की है? तो पद्माकर की कौन सी रचना है? रस विलास, भाषा भूषण, गंगा अवतरण, गंगा लहरी? जो गंगा लहरी है ये पद्माकर की रचना है। ठीक है, रस विलास देव की रचना है भाई। भाषा भूषण जसवंत की है। गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, भूषण की रचना नहीं है। जो भूषण है इनकी रचना कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो देखते हैं, शिवराज भूषण, जहांगीर, जस चंद्रिका, शिवा बावनिया, छत्रसाल दशक? तो जस चंद्रिका ये भूषण की रचना नहीं है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ये किसकी रचना है? केशवदास जी की रचना है। ठीक है, और सभी क्या है? भूषण जी की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, भूषण की रचना ये तो हो गया। अगला है, सतसई के रचनाकार कौन है? जो सतसई इसके रचनाकार कौन है? बिहारी, केशवदास, भूषण या घनानंद? तो बिहारी दास रहेंगे सतसई के रचनाकार। और जो सतसई है ये दोहा छंद में रचित है और इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक है, ध्यान रखना है सतसई की भाषा कैसी है। ठीक है, परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा है। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र, इंसान लाखा, लल्लू लाल, सदा सुखलाल? तो भाई रानी केतकी की कहानी है, ठीक है, इंशा अल्लाह खा की। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और रानी केतकी की कहानी को भाई एक और अन्य नाम से जाना जाता है, पेपर में पूछा जाता है। क्या है अन्य नाम? उदयभान चरित्र। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तम मार्तंड, बंगदूत, बनारस अखबार या प्रजा हितैषी? तो भाई ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, 30 मई 1826 ईस्वी को भी कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादक कदम में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इसके प्रकाशन के दिन को आधार मानकर यानी 30
मई को ही हम राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह उद्घोषणा किस वर्ष की? तो 1863, 1869, 1873, 1893। तो सन 1873 ईस्वी में की थी। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में। ठीक है, यह कथन किसका? तो भारतेंदु जी का कथन है, काफी बार पूछा गया है भाई। ठीक है, और भारतेंदु जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, तदीय सर्वस्व, सूर्योदय, भ्रूण हत्या, काशी मणिकर्णिका, भारतीय वर्ष की उन्नति कैसे हो। ये काफी महत्वपूर्ण की रचनाएं रहेगी। अगला क्वेश्चन है, नागरी नीरद पत्रिका कौन निकालते थे? तो कौन निकालते थे भी नागरी नीरद पत्रिका? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है ये वही नागरी नीरद पत्रिका निकालते थे। और 1893 ईस्वी में भाई, ठीक है, इसकी रचना की साप्ताहिक पत्रिका के रूप में मिर्जापुर से प्रकाशित हुई भी। बाल मुकुंद गुप्त किस नाम से लिखते थे? जो बाल मुकुंद गुप्त है किस नाम से लिखते थे? शिव शंभु, शिव शंभु, स्वयंभू। तो शिव शंभु के नाम से उपन्यास ये लिखते थे बाल मुकुंद गुप्त। और बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 और 1905 में भारत मित्र पत्रिका में शिव शंभु का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध भी लिखा है। अगला क्वेश्चन है, कवि और कविता निबंध के लेखक कौन है? कवि और कविता निबंध के लेखक कौन रहेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो भाई कवि और कविता निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। ठीक है, बातों का संग्रह कहा है भाई। ठीक है, ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जितने भी निबंध है उनको बातों का संग्रह कहा है भाई। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से? संपत्ति शास्त्र है, रसक रंजन है, नाट्य शास्त्र है, उपन्यास, रहस्य, भाषा और व्याकरण है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन है, आत्म निवेदन। ये काफी महत्वपूर्ण, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन है, शांत पथिक नामक काव्य अनुवाद किसने किया है? ठीक है, तो किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हरिओद ने, रामनरेश त्रिपाठी ने, श्रीधर पाठक ने। तो शांत पथिक नामक काव्य अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वैधी वनवास के रचयिता कौन है? तो वैधी वनवास के रचयिता कौन रहेंगे ये आपको बताना है। तो हरिओद है, मैत्रेय गुप्त है, श्रीधर पाठक है, दिनकर है। जो वैधी वनवास है इसके रचयिता हरिओद जी रहेंगे। ठीक है, और जो वैधी वनवास है इसमें कुल 18 सर्ग है। और इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, पदम परशुन, पारिजात, रस कलश, चुभते चौपते, चोखे चौपते। इनके काफी महत्वपूर्ण है भी रचनाएं। अगला क्वेश्चन है, मुकुटधर पांडे कृत हिंदी में छायावाद निबंध श्रृंखला किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती में, श्री शारदा में, श्री लक्ष्मी में या इंदु में? तो भाई मुकुटधर पांडे की हिंदी में छायावाद निबंध श्रृंखला, ठीक है, जो है ये श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। तो इसमें से कौन सी प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है? तो व्यक्तिकता, यथार्थपरक, व्यंग्य, समतामूलक समाज की स्थापना का आदर्श। तो भाई ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्यक्तिकता जो है ये प्रगतिवाद की विशेषता के अंतर्गत नहीं आती और सभी प्रगतिवाद की विशेषता के अंतर्गत आती है भाई। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? तो नागार्जुन जी की रचना नहीं है वो बताना है। तो देखते हैं, तुमने कहा था, सतरंगे पंखों वाली, युग धारा, युगांत। जो युगांत है ये नागार्जुन जी की रचना नहीं है, बल्कि युगांत किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना रहेगी। ठीक है, और जबकि तुम आते, सतरंगे पंखों वाली, युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोर्स आदि नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो प्रयोगवाद की प्रवृत्ति इसमें से कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। अहम की प्रतिष्ठा,
दमित वासना का उभार, भाव परवण दृष्टि, नवीन उपमानों का प्रयोग। तो भाव परवण दृष्टि जो है प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, जबकि ये निराशावाद, अहम की प्रतिष्ठा, दमित वासना का उभार तथा नवीन उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। और जो प्रयोगवाद है इसका परिवर्तन करने का श्रेय भी किसको जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी को जाता है। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के कवि नहीं है। तो तार सप्तक के कवि में से कौन से नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा या धर्मवीर भारती। जो धर्मवीर भारती है, ठीक है, तार सप्तक के कवि नहीं है, बल्कि दूसरा जो सप्तक है उसके कवि है ये धर्मवीर भारती। ठीक है, जो आगे रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माच में, नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवि है। आगे तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो कब हुआ था? सन 1958, 1959, 1960 या 1961। तो सन 1959 में तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और तीसरे सप्तक में 7 कवि थे। कौन कौन से? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुबेर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और केदारनाथ सिंह। और इसके साथ साथ एक थी महिला लेखिका कीर्ति चौधरी भी। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल है। तो सरदार पूर्ण सिंह रहेंगे आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक। और इनके और भी प्रमुख निबंध है, कौन कौन से पूछे जाते हैं? ये मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि, वोल्ट हिटमैन। आगे है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है भी परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक? किशोरी लाल गोस्वामी, सरदाराम फिल्लोरी, देवकी नंदन खत्रिया, श्रीनिवास दास। तो भाई जो श्रीनिवास दास जी है ये परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक रहेंगे। और जो परीक्षा गुरु है ये 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था भी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है भाई। ठीक है, ध्यान रखना, पूछा जाता है भाई। ठीक है, ध्यान रखना आपको। स्वर्गीय कुसुम, ठीक है, ये किशोरी लाल गोस्वामी जी का है स्वर्गीय कुसुम। ठीक है, सरदार राम फिल्लोरी का है भाग्यवती। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, ठीक है, कौन सा है? चंद्रकांता भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था के लेखक कौन है? तो किशोरलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरिया, प्रेमचंद्र है। तो भाई चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी रहेंगे उसने कहा था कहानी के लेखक। ठीक है, और इनकी 3 कहानी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुख में जीवन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं वो बताना है भाई। अजात शत्रु, रक्षाबंधन, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त। जो रक्षाबंधन है ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, बल्कि किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का है ये। ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी का ये नाटक रहेगा। ठीक है, और सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक है। ठीक है, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, राज्यश्री, प्रायश्चित आदि क्या है? जयशंकर प्रसाद के नाटक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा है, भीष्म साहनी, जगदीश माथुर है। तो मोहन राकेश जी रहेंगे आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार। और इनके और भी महत्वपूर्ण नाटक है, जैसे लहरों के राजंस, आधे अधूरे। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन हो गया, पैर तले की जमीन, ये इनका अधूरा नाटक है भाई, ये ध्यान रखना, काफी बार पेपर में पूछा गया पैर तले की जमीन। ठीक है, जो सुरेंद्र वर्मा है इनके नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, द्रौपदी, नायक खलनायक विदूषक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी, ठीक है, रति का कंगन, ये काफी महत्वपूर्ण है सुरेंद्र वर्मा के नाटक। आगे है, कारवां एकांकी के लेखक कौन है? तो कौन है? भुवनेश्वर है, राम कुमार वर्मा है, लक्ष्मी नारायण लाल है या धर्मवीर भारती। जो कारवां एकांकी के लेखक रहेंगे भुवनेश्वर जी, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। तो महादेवी जी का कौन सा नहीं है रेखा चित्र? तो कौन सा नहीं है? मेरा परिवार, पथ के साथ, स्मृति की रेखाएं तो है, याद हो कि नहीं याद हो, ये इनका रेखा चित्र नहीं है। तो ये किसका रहेगा? तो ये काशीनाथ सिंह का है। इसका है काशीनाथ सिंह का है भाई संस्मरण। ठीक है, और सभी क्या है? महादेव वर्मा जी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र रहेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा सोबती कृत हम हसमत किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा, संस्मरण है, जीवनी है या कहानी है? तो भाई ये भी क्या है, संस्मरण रहेगा, हम हसमत। ठीक है, कृष्णा सोबती कृत हम हसमत शब्दों के आलोक में तथा सोबती एक सोबत, ये संस्मरण विधा की रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख कहानी है सिक्का बदल गया, और सिक्का बदल गया काफी महत्वपूर्ण कहानी है। आगे है, राहुल सांस्कृत्यान के किन्नर देश में एक डैश है। तो क्या है, उपन्यास है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है या जीवनी है? तो भाई किन्नर देश में एक क्या है, ये यात्रा वृत्तांत रहेगा। और राहुल सांकृत्यान जो है, ठीक है, इनके अन्य यात्रा वृत्तांत है, जैसे मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कैम्यून, चीन में क्या देखा आदि, ये इनके महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है राहुल सांस्कृत्यान के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन कृत आत्मकथा नहीं है? तो आत्मकथा नहीं है हरिवंश राय बच्चन की, ये बताना है। क्या भूलू क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, अपनी धरती अपने लोग। जो अपनी धरती अपने लोग है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की नहीं है भाई आत्मकथा। फिर किसकी है? तो रामविलास शर्मा जी की रहेगी। ठीक है, रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा है। ठीक है, अपनी धरती अपने लोग हुए, और 1996 में ये प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखना है। आगे है, मलयज की डायरी का संपादन किसने किया है? तो मलयज की डायरी का संपादन किसने किया है? रामविलास शर्मा ने, नामवर सिंह ने, अज्ञे ने या मुक्ति बोध ने? तो भाई नामवर सिंह ने किया है मलयज की डायरी का संपादन। ठीक है, और एक साहित्यिक की डायरी, जो एक साहित्यिक की डायरी है, ये मुक्ति बोध की काफी महत्वपूर्ण कृति है। अगला क्वेश्चन, तूफानों के बीच शीर्षक से किसकी रिपोर्टाज प्रकाशित है? तो रागे राघव के, धर्मवीर भारती के, विवेक रॉय के, फणीश्वरनाथ रेणु के? तो रागे राघव जी के रिपोर्टाज प्रकाशित है तूफानों के बीच नाम से। धर्मवीर भारती जो है, ठीक है, इनका है युद्ध यात्रा रिपोर्ट, युद्ध यात्रा। फणीश्वरनाथ रेणु का है ऋण जल धन जल, और विवेकी राय का है जुलूस रुका है, जुलूस रुका है। ठीक है, ये सभी इनके रिपोर्टाज रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर सॉरी आचार्य रामचंद्र सुगर, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र या बच्चन सिंह? तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक नंदुलारे वाजपेयी जी रहेंगे। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जे हाल मिसकी मुकुंद तगाफुल दुराय नैना बस नाय बतिया पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो किसकी पंक्ति है? विद्यापति की, कबीरदास की है, जायसी की है, अमीर खुसरो की है? तो ये पंक्ति अभी अमीर खुसरो की रहेंगी। डी आंसर बिल्कुल सही है। और अमीर खुसरो की पहलिया और मुकरियों में उक्ति व चेते की प्रधानता है, और खुसरो की महत्वपूर्ण रचनाएं खालिक बारिक, पहलिया, मुकरिया, दो सुकने, गजल आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण कौन देश को वासी पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो किसकी है? कबीर दास की, तुलसी की, सूरदास की, जायसी की है? निर्गुण कौन देश को वासी पंक्ति सूरदास द्वारा रचित है। सूरदास जी के प्रमुख 3 ग्रंथ प्रमाणित है, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कबीर की भाषा के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह? तो ये कथन भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रहेगा कबीर की भाषा के संदर्भ में। ठीक है, जो श्याम सुंदर दास जी है, ठीक है, श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है, पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, कबीर की भाषा को सद्दू कड़ी कहा है। क्या कहा है? सद्दू कड़ी भाषा कहा है। और जो कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में हमें देखने को मिलता है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है भाई? कबीर है। ये किसने लिखा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई की काव्य
कौन सी भाषा में? जो मीराबाई के काव्य कौन सी भाषा में? भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी या खड़ी बोली? तो अभी जो मीराबाई इनका काव्य राजस्थानी भाषा में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग, सत्यभानु रोशन और मीरा की गरबीली रुक्मणी मंगल। ये मीराबाई जी के काफी महत्वपूर्ण काव्य हैं। अगला बिहारी की काव्य भाषा थी। जो बिहारी है इनकी काव्य भाषा बतानी कैसी थी? अवधी थी, ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली थी या भोजपुरी थी? तो बिहारी की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी वे। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जो दोहा छंद में रचित है। ठीक है, इनकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या कितनी मानी है? 713 मानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश मैथिली शरणगुप्त का काव्य नहीं है? तो मैथिली शरणगुप्त का काव्य नहीं है। भारत भारती है, साकेत है, यशोधरा है। लेकिन जो कुरुक्षेत्र ये मैथिली शरणगुप्त जी का काव्य नहीं है, बल्कि किसका है? ये रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य रहेगा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य है भी। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, विष्णुप्रिया, जय भारत, सिद्धराज आदि मैथिली शरणगुप्त की काव्य कृतियां हैं। कमायनी में कितने सर्ग हैं? जो कमायनी है इसमें कितने सर्ग है? 10, 15, 20, 25। तो कमायनी में 20 सर्ग है। और जयशंकर प्रसाद जी का ये महाकाव्य है भाई कामायनी। और इसके सर्ग 15 पहले मैं आपको बता चुके, अभी बता रही हूँ। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, सपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो ये 15 सर्ग है, ध्यान रखना है। और आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को भाई छायावाद का उपनिषद कहा है। ठीक है, किसने कहा? आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां देख लेते कौन कौन सी है। उर्वशी, सकोचोवास, बबरू वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराजा का महत्व, झरना आंसू, लहर। ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें। भैया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।